हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, 6th क्लास की। उसका अंतिम चैप्टर है, यानी कि हमने 6th की ज्योग्राफी आज समाप्त कर लेंगे। धीरे धीरे पता भी नहीं चला और 6th क्लास की ज्योग्राफी खत्म हो गई। ऐसे करते करते हम 5-6 महीने में सारी ज्योग्राफी बोल रहे हैं एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी। पहले ज्योग्राफी खत्म करेंगे, उसका दूसरा रिजल्ट उठाएंगे, या फिर 6, 7, 8 तक कर लेंगे, फिर दूसरा रिजल्ट उठा लेंगे, 6, 7, 8 कर लेंगे। ऐसे करके देखेंगे, जैसा बनेगा वैसे कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं आगे से। चैप्टर का नाम है जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्रणाली। उसे कहते हैं क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, आगे शुरुआत करते हैं इसकी। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में सुनते होंगे, देखते होंगे, ठीक है, तथा टेलीविजन पर देखते हैं, दूसरों के सिलसिलों में बात करते सुनते होंगे। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, ठीक है, दो शब्द हैं, एक है मौसम और एक है जलवायु। ठीक, मौसम जो है इसमें दिन प्रतिदिन के बदलाव आते हैं। ठीक, दिन प्रतिदिन के जो बदलाव होते हैं मौसम में आते हैं, जैसे कि इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल हैं। इसमें चीजें शामिल हैं, तापमान हो गया, वर्षा हो गया और सूर्य का विकिरण, कैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं उससे। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म होता है तो आपको ऊनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सर्दियों में नहीं होती तो होती है गर्मियों में। खाने पीने में ठंडा पसंद करते हैं, गर्मियों की बात है। ऐसे इसके विपरीत है, जब ठंडी होती है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और गर्म खाना पसंद करते हैं। तो इन दिनों में आप गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। जैसे कि समानतः भारत में मुख्य प्रमुख मौसम होते हैं। अभी देख ली कौन कौन से मौसम भारत में माने जाते हैं। जैसे पहला ये है दिसंबर से फरवरी, इसे कहते हैं ठंडा मौसम, सर्दी कहते हैं। ठीक, दूसरा है मार्च से मई तक, इसे कहते हैं गर्मी। जून से सितंबर, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। जून से सितंबर, इसे वर्षा का मौसम कहते हैं। ठीक है, वर्षा भी इसी मौसम में आती है। और अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय, इसे शरद कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर नवंबर जो मानसून लौटता है वही बारिश करके आता है। और जो हमारे देश का दक्षिणी भाग है, तमिलनाडु, केरल, वहां पे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब उसका देखते हैं। आप देखिए, शीत ऋतु हमने पढ़ा है, तो दिसंबर से फरवरी पढ़ रहे हैं हम। ये क्या है, दिसंबर से टू फरवरी, ये हमने ऐसे बांटा है इसको, मौसम को। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, इसको याद रखना। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम रहता है। ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन कहाँ से, मार्च से मई, मार्च टू मई, ये ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, इसमें गर्मी होती है। गर्मी में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है, इसकी किरणें ऐसी पड़ती हैं सीधी, इसलिए यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है और दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहते हैं इसे। ठीक है, आगे दक्षिण पश्चिम मानसून। अधिक कुछ भाषाएं इनमें बारिश को अलग तरीके से, वर्षा को अलग, हिंदी में वर्षा कहा जाता है, उर्दू में बारिश कहा जाता है, मराठी में पाउस कहा जाता है, बंगाली में वर्षा कहा जाता है, वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम इसे कहते हैं। ठीक, यही बारिश लेकर आता है पूरे देश में, इसे मानसून कहते हैं। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये देखो, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। इस साइड का भाग बंगाल की खाड़ी, इस साइड का अरब सागर। ठीक है, यहाँ से पवनें जाती हैं ऐसे, फिर अपने साथ नमी ले जाती हैं। ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं, यहाँ जो हमारे पहाड़ हैं इनसे टकरा के यहाँ पे बारिश करती हैं उत्तर भारत में। ठीक, मानसून के लौटने का समय इसे शरद ऋतु कहते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में, मैंने आपको बताया था, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की दशा
को जलवायु कहते हैं। ठीक, बहुत सारे वर्षों के बाद जलवायु को पता लगता है। ठीक है, इसके बाद भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसून जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। जो ज्यादातर वर्षा अपने देश में होती है मानसूनी पवन से होती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। ठीक है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध होने के बाद कटिबंध बताए थे उस दिन। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। पता है आपको, अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा का प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होना। ठीक है, ये आपको पता होगा कि वर्षा कम होगी, ज्यादा होगी तो क्या होगा। देखिए, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच पर निर्भर करती है। उसकी जलवायु कितनी कारक पे, स्थिति कहाँ पे है वो, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावाच कैसा वहां पे, उस पर डिपेंड करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्र विभिन्नता का अनुभव होता है। आपने देखा होगा भारत का मैप कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ ऊपर पहाड़ हैं, यहाँ पे पठार हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्के पठार हैं, यहाँ बीच में पठार हैं, तो यहाँ पे बीच में मैदान है समतल। तो ये देखा होगा भारत की जलवायु, भारत की जो क्षेत्र है, स्थिति है, वो अलग है। तो जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर, द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंडी हवा, ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है, क्योंकि वहां पे समुद्र के किनारे हैं। वे ना ही अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में स्थित मौसिनराम में। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, उसके लिए सॉरी। आगे देखते हैं। जबकि किसी वर्ष राजस्थान में जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसा भी है। प्राकृतिक वनस्पति उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। पहले हम पेड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं, हम अपनी चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हमें हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। ठीक है, छोटे पौधों को झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम, वृक्ष ऐसे होते जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत अधिक कम होती है। नारियल हो गया। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उगते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ये यहाँ से डेफिनेशन चालू है। घास, झाड़ियां, पौधे जो मनुष्य की बिना सहायता के उपज हो जाती है, मतलब जो उपज जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप भी कह सकते हैं, सोचते हैं कि एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया। आप देखते हैं कौन कौन सी। पहले ये देख लेते हैं कि पेड़ के बारे में क्या कहा जाता है। तो सबसे बड़ा पेड़ होता है उसे उद्यानी परत कहते हैं, उसे इमरजेंट लेयर कहते हैं। ठीक है, पेड़ की अलग अलग लेयर की बात कर रहे हैं। वितान को कैनोपी कहते हैं, लिखा हुआ है। तरुण वृक्ष को कहते हैं यंग ट्री, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। झाड़ी वाली परत को कहते हैं श्रब्स लेयर, जो श्रब्स लेयर है। और भूमि परत को कहते हैं ग्राउंड लेयर। ठीक, ग्राउंड लेयर। इनका हाइट भी दी है 1.5 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर तक पेड़ सर्वाधिक ऊंचाई होती है पेड़ की। ठीक है, भारत में देखा गया है कि किस जलवायु को किन किन आधार पर बांटा गया है। देखते हैं, 5 प्रकार की जलवायु को बांटा गया है। पहली कौन सी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। पहली है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन। तो पहला वाला हम पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पाती, इस प्रकार जमीन तक नहीं पहुंच पाता। वर्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। फलता वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, इसलिए सदाबहार कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य जो जैसे मेघालय, ये सब है, क्योंकि राज्यों पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने प्रमुख महोगनी, एबोनी और रोजवुड, ये इनके वृक्ष हैं। याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र के कहाँ के वन कौन कौन से हैं। याद रखोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मतलब ज्यादातर भाग में इस पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों की मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसून में ये हरे भरे रहते हैं। ये कम घने होते हैं, वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। वर्ष के जब पतझड़ आएगा तब इनकी पत्तियां गिरेंगी। ठीक है, इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल हो गया, सागौन हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दक्षिण भारत, उड़ीसा, महाराष्ट्र कुछ भागों में पाए जाते हैं। मतलब जो समतल मैदान है वहां ज्यादातर ये पाए जाते हैं। याद रखना, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ऐसे हैं।
फिर कटीली झाड़ियाँ इसके बाद। इस प्रकार की वनस्पति देश के शुष्क भागों में पाई जाती है, जहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। इनकी पत्तियां ऐसी होती हैं, ऐसे देखा होगा आपने, और जहाँ की पत्तियां होती हैं वो ऐसी होती हैं पूरी, ठीक है, पूरी होती हैं। इनमें क्या होता है, ये पत्तियां होती हैं, ये कटी होती हैं ऐसे करके, आपने देखा होगा बहुत जगह ट्रायंगल शेप में पत्तियां होती हैं, वो कटी होती हैं। इनमें महत्वपूर्ण वृक्ष है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और गुजरात में पाई जाती हैं। जहाँ पानी की थोड़ी कमी है वहाँ पाए जाते हैं। ठीक, उसका पर्वतीय वन, ये कटीली झाड़ियाँ ऐसे है, देख लो। उसका पर्वतीय वन, पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार मतलब कॉनिकल हो जाता है। कॉनिकल, आपने देखा होगा ये कॉनिकल पेड़ है, ये देखो कोन के शेप में आ जाते हैं, ठीक, ऐसे, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे ये कॉनिकल पेड़ पाए जाते हैं। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़ हो गया, पाइन हो गया और देवदार हो गया। मैंग्रोव वन, ये वन खारे पानी में ही रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीपों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों की क्या है, प्रजाति है, वनों की प्रजाति है, तो इसलिए इसका नाम सुंदरवन कहा गया। अब बोला गया ये वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वनों की हमें आवश्यकता क्यों? वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास है। वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। बड़ों पेड़ों की अत्यंत कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ हमें मिलते हैं इससे ऑक्सीजन मिलती है, उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग आयोजन जैसे वन महोत्सव बनाकर अधिक से अधिक लोगों को बस पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये दिया गया, लीला के पिता जो है वो माता पिता हर साल उसके बर्थडे पे एक पेड़ लगाते थे। 21 साल के होने के बाद उसका 21 से ये चीजें मिलती हैं, किससे, वनों के उपयोग। खेल का सामान मिलता है, ईंधन, चारा, आश्रय, दवाई, यहाँ पर रहने के लिए मिल जाता है उससे। फर्नीचर मिलता है, मिट्टी को बांध के रखती है पेड़ की जड़ें, ठीक है, पानी में रोका रहता है। फिर रबड़ हो गया, इमारती लकड़ी होगी, वन्यजीव का प्राकृतिक निवास हो गया, गम हो गया, फल हो गया, शहद हो गया, गोंद और लाख हो गया। उसका वन्य जीव, वो वाइल्ड प्राणी, वाइल्ड लाइफ। विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों का निवास होता है, मतलब जितने लोग जानवर हैं वहां पे इनके निवास भी होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां, ज्यादा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों से रेप्टाइल्स कहते हैं। एक दिन मैं इनके सारे डिफरेंस बता दूंगा। किसे कहते हैं मैमल्स कहते हैं इसे, उभयचर को, या खुद भी आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। इसे बर्ड्स कहते हैं। ये वर्म हो गया, कीट हो गए, इंसेक्ट्स, ठीक, इंसेक्ट्स। एक चीज और देखते हैं, थोड़ा गलत हो गया। स्तनधारियों कहते हैं मैमल्स, ठीक। उभयचरों कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक, ये हो गया। कीटों को इंसेक्ट्स कहते हैं और कृमियों को वर्म्स कहते हैं, और सही से रेप्टाइल्स, ये तो है ही सही, ठीक। उसके बाद बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर निवास करते हैं। गिर वन में क्या करते हैं, गुजरात के गिर वन में पेपरों में यही मिलान में आता है। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। एशियाई शेर, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे जानवर जैसे बंदर, शेर, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी कुछ प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि ये अन्य सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है। तो पक्षियों को उनको प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, ठीक है। बच्चों को बचाने के लिए भी प्राकृतिक उनके लिए एक उद्यान बनाए गए हैं, ठीक है। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। सेंचुरी से कहते हैं, बर्ड सेंचुरी। उद्यान को कहते हैं सेंचुरी, ठीक।
जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बताएं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई, उनमें कोबरा और कैरहत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियों तो समाप्त की हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने ये सारे आप पढ़ोगे, पशु विहार क्या है, जीव मंडल क्या है, आरक्षित क्षेत्र क्या है, ये सब आपको दे दे। सरकार ने हाथियों द्वारा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हस्ती परियोजना जैसी परियोजना शुरू की हैं। ठीक है, ये सारी परियोजनाएं हैं, इनको आप देखेंगे। उसके बाद आप वन्यजीव के संरक्षण में अपने साथ हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग, गिनों, पंख से बने पदार्थों को खरीद कर इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह बनाते हैं, वन्यजीव सप्ताह बताते हैं, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने की जागरूकता लाई जा सके। ठीक, पहला अक्टूबर क्या है? वन्यजीव सप्ताह है। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? बता। दक्षिण पश्चिम मानसून। महत्वपूर्ण क्योंकि बारिश लाती है। भारत के विभिन्न मौसमों के बारे में नाम लिखे, अपने प्राकृतिक वनस्पति क्या बता जो अपने आप उपजा। इसमें सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? मौसिनराम है। मौसिनराम ये हमारे ही मेघालय में। जंगली बकरी तो हिमतीर्थों कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आदर पवनें कहाँ जा बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है। गर्मियों के दिन में समय शुष्क हो, ये सब आप सारे करेंगे। ये क्योंकि जो पीछे चैप्टर चलता है ना, इसी में सारा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से ये आया है। तो जितना आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आपको पता लगेगा। जितने भी रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, ये एक दिन होगा ऐसा जिस दिन मैं आपको सारी डेफिनेशन लिख के दे दूंगा और बहुत ईजी रहेगा, ताकि आप वर्ड पहचानने में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद भारत। आगे हम 7th क्लास की ज्योग्राफी चालू करेंगे। धन्यवाद।